वातावरण वहाँ बना, उसकी जिम्मेवारी केंद्र सरकार और बीजेपी और यूटी प्रशासन पे है। जो वादे इन्होंने मैनिफेस्टो में किए थे, आपको मालूम होना चाहिए कि लेह में एमपी एमएलए जो भी काउंसलर सब भाजपा को समर्थन करते थे, यहाँ तक कि जिन नोटेड एनवायरमेंटलिस्ट को उठाया गया नशे के तहत और जोधपुर जेल भेजा है, वो भी भाजपा और इनके समर्थक रहे, वही थे चंद वक्त पहले तक। और वहाँ की एपेक्स जो बॉडी थी, उसमें जो एजिटेशन स्पीर हेड कर रही थी, उसमें कांग्रेस की कोई नुमाइंदगी नहीं थी, लेकिन सब जनता की वो नुमाइंदगी करते थे। उसमें सब लोग जो है वो उसके समर्थन में थे, क्योंकि लद्दाख रीजन की एक यूनिक परेशानियां हैं और उनका कल्चर है, बहुत थोड़े से पहाड़ों पे रिसोर्सेज जो हैं उनकी सुरक्षा बहुत चाहते थे। मैं मुख्तसर में कहूँ तो जल जंगल ज़मीन अपने नेचुरल रिसोर्स को बचाना चाहते थे, हमारे अपने कल्चर को बचाना चाहते थे। और वो जो है वो एक मांग कर रहे थे 6 शेड्यूल, जिसके तहत उनके जल जंगल ज़मीन रिसोर्स जो है वो बचती। कोई नाजायज़ डिमांड नहीं थी, उनकी जायज़ डिमांड थी। 5 साल पे से वो पूरा मन सत्याग्रह महात्मा गांधी की फिलासफी पे एजिटेशन और सत्याग्रह चला रहे थे। यहाँ तक कि सोनम वांगचुक की लीडरशिप में पद यात्रा करके दिल्ली तक पहुँचे, और मैं कोइंसिडेंटली वहाँ दिल्ली में था और मैंने देखा कि जो हमारा गेस्ट हाउस है कश्मीर के, और वहाँ अपने बिस्तर लगा करके भूख हड़ताल करते थे, जंतर मंतर तक नहीं। उन्होंने बड़ी पीसफुल एजिटेशन और दिल्ली सरकार के दरवाजे तक पहुँचे, पुरअमन और पैदल चल। और क्या वजह होगी कि वहाँ हिंसा हुई? क्या वजह होगी कि वो लोग फ्रस्ट्रेट हो गए? क्या वजह हुई कि वहाँ का युवा गुस्से में आ गया? 5 साल में आपने उनको थकाने का प्रयास किया, कोई मीनिंगफुल रिजल्ट ओरिएंटेड डायलॉग आपने उनके साथ नहीं किया, कोई नतीजाकुन डायलॉग नहीं किया। उसके बरक्स आहिस्ता आहिस्ता खबरें आ रही थी, जो डिक्टेटरशिप के आर्म ट्विस्टिंग मेथड होते हैं, कोई सीबीआई, कोई ईडी, उस सोनम वांगचुक जो नोटेड एनवायरमेंटलिस्ट हैं, एजुकेशनिस्ट हैं, जिनको कई यूनिवर्सिटीज़ ने अवार्ड दिए, पीएचडी डिग्री दी डॉक्टरेट, जो हम जानते हैं जितना है, से पहले क्यों नहीं उनको गिरफ्तार किया गया या कार्रवाई हुई? और जब इतना भूख हड़ताल पे 2 बच्चे सीरियस हो गए, 2 नौजवान, और उसके बाद वहाँ गुस्सा भड़का और ये हालत हुई, तो आपको समझ क्यों नहीं आई यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को और केंद्र सरकार को कि हालात बिगड़ सकते हैं, हिंसा हो सकती है, प्रिकॉशनरी मेजर लेते? ये भी तो फेलियर है इनका, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर दिल्ली तक। लेकिन उनको पुश टू द वॉल करने के लिए बीजेपी और केंद्र सरकार पूरी तरह जिम्मेदार थी कि 5 साल के सब्र के बाद नौजवानों का उनका सब्र टूटा और हालात जब बिगड़े, उनके सत्याग्रही जो है वो सीरियस हुए, तो उसके जो रिजल्ट जो हुआ वो भी आप रोक नहीं सके। और अब आपने इल्ज़ाम डाइवर्ट और डिस्ट्रैक्ट के ध्यान हटाने का जो इनका प्रयास है, इन्होंने पहले कांग्रेस पे मरने की कोशिश की, फिर सोनम वांगचुक पे भी करने की और उनको गिरफ्तार किया, जो कि हम कंडेम करते हैं। लेकिन कांग्रेस का तो रोल ही कोई नहीं ना। वो मैं सोनम वांगचुक जी को टीवी पे सुन रहा था गिरफ्तारी से पहले, उन्होंने खुद कहा कि बीजेपी को माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि ना तो कांग्रेस अपेक्स बॉडी में थी हमारे साथ, हमने उनको निकाला कि हट जाइए क्योंकि आप नाम पॉलिटिकल रखें। उन्होंने कहा जिस काउंसिलर का फोटो दिखा रहे वो झूठा है, वो वहाँ था नहीं, और ये हर जो है वो मास्क वाले को फोटो लगा देंगे। और बाकी भी इल्ज़ाम बनने की कोशिश, जिसमें एक्सपोज हो गए। शर्म आनी चाहिए और माफ़ी मांगनी चाहिए बीजेपी को अपनी फेलियर को छुपाने के लिए। शुक्र है आपने नेहरू पे इल्ज़ाम नहीं लगाया, क्योंकि वो
दशकों पहले चले गए थे। लेकिन आपने प्रयास किया जिसमें आप देश भर में एक्सपोज हुए और सौरभ वांगचुक ने आपको एक्सपोज कर दिया। जब वो आपकी बात मानना नहीं शुरू हुए तो आपने उनके खिलाफ जो है इस तरीके से शुरू किया। तो हम पूछते हैं कि भाई 2 दिन से 4 दिन पहले क्यों नहीं किया, अगर वो इतने खतरनाक आदमी थे। और हम ये कहना चाहते हैं कि जिस तरह का रवैया आपने इख्तियार किया, लद्दाख की स्थिति जो पुरअमन देशभक्त लोग थे उसके जिम्मेवार बीजेपी और केंद्र सरकार है, वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन है। जो हिंसा हुई उसकी हम समर्थन नहीं करते, हमें दुख है, शाक है, अनफॉर्चुनेट है और गलत है। हिंसा का रास्ता कांग्रेस पार्टी का, महात्मा गांधी का नहीं रहा। लेकिन जो युवा जिनको आपने फ्रस्ट्रेट किया, वहाँ से सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है, पढ़ाई लिखाई